नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक्स के बारे में जिसका नाम है विटामिन। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि विटामिन क्या होते हैं, उसको आपको समझना होगा विटामिन के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे विटामिन। हाँ, एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा कि हमारी राइटिंग उतनी विशेष सही नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा लगे। रफली थोड़ा सा है, आप अच्छे से इसको कॉपी में लिख लीजिएगा कहीं पर भी। चलिए तो शुरू करते हैं विटामिन। तो देखिए, इसके शाब्दिक अर्थ को समझना होगा। वीटा मतलब होता है फॉर लाइफ, एमिन मतलब एसेंशियल। देखिए, फॉर लाइफ मतलब जीवन के लिए, एसेंशियल मतलब आवश्यक। तो देखिए, परिभाषा इसी से बना सकते हैं, अर्थात जो जीवन के लिए आवश्यक हो। तो देखिए, विटामिन की परिभाषा हम बोल रहे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। आपके ऐसे पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं उसे विटामिन कहा जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ऐसे पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं उसे विटामिन कहा जाता है। अब सुनिए, विटामिन की अधिकता से तो रोग नहीं होता, लेकिन विटामिन की कमी से रोग होता है। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। तो विटामिन को खोजा किसने था? खोजकर्ता। तो पॉइंट टू पॉइंट आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो विटामिन की खोज सर्वप्रथम लुनिन नामक वैज्ञानिक ने किया। अब कहाँ से किया था? भोजन से। खाना खा रहे थे, जैसे हम भी खाना खाते हैं, तो कभी हमने सोचा ही नहीं खाना क्यों खाते हैं, बस सोचते हैं कि जीने के लिए। नहीं, जीने के लिए नहीं, भोजन से हमें कुछ ऐसे आवश्यक पदार्थ मिलते हैं, इसलिए उसको खाते हैं। चलिए, लुनिन ने किया था भोजन से। और नाम किसने दिया था? तो फुंक या फंक कह सकते हैं आप। फंक ने सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। अब चलिए आगे चलते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसको देख लिया जाए, विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन। तो देखिए, विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। 1 2 3 4 आप लिख लीजिएगा, 5 6 इसको इस तरह कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। उसके बाद विटामिन बी भी कई प्रकार के होते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, VH, बायोटीन। तो इसको बाद में जानेंगे, एक वीडियो इसके लिए अलग से बनेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए, विटामिन के प्रकार, घुलनशील के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। घुलनशील के आधार पर मतलब सॉल्युबल के आधार पर, सॉल्युबिलिटी के आधार पर अगर कहा जाए तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से विटामिन जल में घुलते हैं, कौन से नहीं घुलते हैं। तो दूसरा है वसा यानी तेल या घी में कौन से विटामिन घुलते हैं? तो वह हैं ए, डी, ई, के। विटामिन ए, डी, ई, के, एडेक कह सकते हैं आप। विटामिन ए, डी, ई, के। अब आगे चलते हैं कि सभी विटामिनों को, जैसे विटामिन की कमी से हमने कहा कि रोग होता है, तो सभी विटामिन का रासायनिक नाम होता है। उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है जो कि आपको पसंद भी आएगा, थोड़ा भोजपुरी लैंग्वेज में। तो चलिए बिना देर किए उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। हमने थोड़ा सा रफली इसको बनाया है। तो देखिए, सर्वप्रथम 3 चीज़ आप दूर दूर पर लिख लीजिएगा। क्या लिखना होगा आपको? सबसे पहले, अरे बात सही है, डी के ईटा काफ़ी बा। उसके बाद अगर स्पाइरल काफ़ी है ठीक है, नहीं तो ऐसे जैसे हमने लिखा है ऐसे ही लिख लीजिएगा। उसके बाद 4-6 लाइन का थोड़ा सा बीच में स्पेस छोड़ने के बाद फिर एक ट्रिक लिखना होगा, रवि सर जी घरमा से बड़ी पहले। अब इसी में पूरा चीज़ छिपा है। अब इसके बाईं ओर ध्यान दीजिएगा, आपको क्या लिखना होगा? विटामिन का नाम, उसके नीचे क्या लिखेंगे? रासायनिक नाम, फिर क्या है? कमी से होने वाला रोग। 3 चीज़ लिखिएगा। देखिए, अ का स्पेलिंग क्या होता है? ए, तो यानी विटामिन ए हो जाएगा। ब का स्पेलिंग क्या होता है? बी। स यस नहीं, सी यहाँ हो जाएगा। उसके बाद डी का डी ही रहेगा, ई का ई हो जाता है, ठीक। उसके बाद के हो जाएगा। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। अब देखिए, सभी का रासायनिक नाम होता है। तो ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, रेटिनॉल। थ होता है थायमिन, विटामिन बी का थायमिन। सी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है।
विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाता है। विटामिन ई का क्या होता है, टोकोफेरॉल हो जाता है। विटामिन के का फिलिक्यूनोन या फिर एक और नाम है नैप्थोक्यूनोन होता है, उसको लिख लीजिएगा, थोड़ा कट गया है वीडियो। उसके बाद अब देखिए हमने तीर का निशान भी दिया ऐसे, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो र है रतौधी। उसके बाद विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, वेरी वेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। उसके बाद विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। उसके बाद विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बाझपन। विटामिन ई की कमी, ई का जो रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, इसकी कमी से होता है आपका बाझपन। उसके बाद विटामिन के का जो रासायनिक नाम था फिलिक्यूनोन या फिर नैप्थोक्यूनोन होता है, इसकी कमी से रोग होता है रक्त का थक्का न जमना, यानी आपको ठोकर भी लग जाएगी तो रक्त जल्दी जमता नहीं है। बस इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, आप एक दो बार रिपीट कर देख लीजिएगा। यह ट्रिक ऐसा है, थोड़ा सा भोजपुरी में है, आपको अच्छा तो लगेगा ही और आसानी से याद भी हो जाएगा। शुरू से विटामिन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, घुलनशील के आधार पर, फिर विटामिन सभी का नाम विटामिनों का, उसके बाद रासायनिक नाम, कमी से होने वाला रोग, सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।